मौजूद है हरियाणा प्रदेश के दक्षिण हरियाणा में यानी कि अहिरवाल क्षेत्र और रेवाड़ी जिला। तमाम किसान प्रधान यहाँ के हमारे साथ खास बातचीत में। अक्सर सरकार एक सवाल उठाती है कि हरियाणा प्रदेश में अगर आंदोलन हो रहा है तो सरकार कहती है दक्षिण हरियाणा में नहीं हो रहा, क्या वहाँ किसान नहीं है? क्या यहाँ के किसान सरकार के साथ हैं या फिर यहाँ पर भी अन्य क्षेत्रों की तरह सरकार के कहीं ना कहीं विरुद्ध में किसान है? ये मजदूर किसान एकता, भारतीय किसान यूनियन चडूनी। खट्टर साहब रेवाड़ी आए थे, उन्होंने मजाक या लहजे में एक अहिरवाल के ऊपर और हमारे जैसे किसान संगठन के नेताओं के ऊपर एक वंग कसा था कि अहिरवाल में आंदोलन नहीं है। टूल भी फ्री करवाया, रेल भी रोकी। दक्षिण हरियाणा में यूनियन की कमजोरी नहीं है, कमजोरी है तो नेताओं की है। बीजेपी के नेता इतने कमजोर है। बीजेपी सरकार ने चाहिए किसानों से बातचीत करे। अगर इस चीज में बात नहीं किया गया तो ये एक विकराल रूप करके पूरा देश एक आंदोलन में करता जाएगा। बहुत ज़्यादा भेदभाव हो रहा है और दक्षिण हरियाणा को इतना कमजोर न समझे जितना सरकार सोच रही है। दक्षिण हरियाणा के किसान सरकार से खुश है या नहीं है? नहीं है। एमएसपी मिल रही है? नहीं मिल रही? नहीं मिल रही। ये आंदोलन पंजाब के लोगों का है, किसानों का है? किसानों का है। किसान बिल्कुल परेशान है और किसान इसके लिए आंदोलन करेगा। और सरकार जो कहती है वो सब जुमलेबाजी है, ये जुमलेबाज सरकार है। नायब सैनी की सरकार बोलती है, हर मंत्री हर विधायक बोलता है, हर नेता बोलता है कि पंजाब के किसान आंदोलन कर रहे हैं, हरियाणा का कोई रोल है ही नहीं। रेवाड़ी का किसान, अहिरवाल का किसान भी सैनी साहब वहम में मत रह जियो। खट्टर को वहम काट दियो तो न मुख्यमंत्री बने सा। मेरा भाई किसान के खिलाफ मत बोला। जांगड़ो बोल लो तो उसने ही बहुत भारी पड़ेगी। थूक के चाटने की कोशिश करी से 700 छोरी भगा देगा। अरे कमाल कर दिया तूने, तू रेवाड़ी बढ़ के तो दिखा मेरा भाई। जांगड़ा समाज के ऊपर भी तू कलंक सा। समाज ने भी और बीजेपी ने भी वो तुरंत प्रभाव से पार्टी से निकाल देना चाहिए। राष्ट्रीय कार्य समिति के आदेश के इंतजार में हैं। जिस दिन भी उनका आदेश आ जाएगा, हमें तो ईंट से ईंट बजानी पड़े, रेवाड़ी जिला की किसान यूनियन कहीं भी पीछे नहीं रहेगी। बढ़ चढ़ करके किसानों के हितों के लिए काम करेगी। आदेश आता है एसकेएम की तरफ से कि सभी एकजुट हो जाओ, सभी निकल पड़ो, तो क्या रेवाड़ी के किसान, अहिरवाल के किसान तैयार है दिल्ली कुछ के लिए? बिल्कुल इंतजार कर रहे हैं। मैं पत्रकार साहब अब बार बार कह रहा हूं, अब के चिंगारी रेवाड़ी से उठेगी। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं प्रिंस लांबा, मेरे से विनय सिंधु के साथ मौजूद है हरियाणा प्रदेश के दक्षिण हरियाणा में यानी कि अहिरवाल क्षेत्र और रेवाड़ी जिला। रेवाड़ी जिले के अंतर्गत आज किसानों से बातचीत करवाएंगे। तमाम किसान प्रधान यहाँ के हमारे साथ खास बातचीत में। अक्सर सरकार एक सवाल उठाती है कि हरियाणा प्रदेश में अगर आंदोलन हो रहा है तो सरकार कहती है दक्षिण हरियाणा में नहीं हो रहा, क्या वहाँ किसान नहीं है? आज दक्षिण हरियाणा के किसान हमारे साथ मौजूद है और दोबारा किसान आंदोलन पकड़ करता जा रहा है। 9 महीने से लगातार दोबारा किसान आंदोलन चल रहा है, तो इनकी क्या प्रतिक्रिया किसान आंदोलन के लेके है? और लगातार आपको ध्यान होगा कि दक्षिण हरियाणा की जब बात आती है तो कुछ चेहरे ऐसे हैं जाने माने किसानों के जो अक्सर सरकार के नाक में दम रखते हैं, चाहे मुद्दा कोई भी हो। तो ऐसे में उन सभी लोगों से बातचीत करवाएंगे और आज जानने का प्रयास करेंगे क्या वास्तव में ही दक्षिण हरियाणा सरकार से खुश है? क्या यहाँ पर किसानों को कोई सरकार से परेशानी नहीं है? क्या यहाँ के किसान सरकार के साथ हैं या फिर यहाँ पर भी अन्य क्षेत्रों की तरह सरकार के कहीं ना कहीं विरुद्ध में किसान है? सरकार जो भी नियम लेके आती है उसके खिलाफत यहाँ के लोग भी क्या वास्तव में करते हैं? सभी लोगों से बारी बारी बातचीत करेंगे। सबसे पहले प्रधान जी हमारे साथ है। प्रधान जी बहुत बहुत स्वागत है। भारतीय मजदूर किसान एकता, भारतीय किसान यूनियन चडूनी। हाँ जी, आपने कही अब जैसे अहिरवाल के अंदर आंदोलन नहीं है। कई साल पहले खट्टर साहब रेवाड़ी आए थे, उन्होंने मजाक या लहजे में एक अहिरवाल के ऊपर और हमारे जैसे किसान संगठन के नेताओं के ऊपर एक वंग कसा था कि अहिरवाल में आंदोलन नहीं है। हमें उससे सबक लेके टूल भी फ्री करवाया, रेल भी रोकी और जो हरियाणा में हुआ उससे बढ़ चढ़ के जिस टाइम का संयुक्त मोर्चा और भारतीय किसान चळवळी भी हिस्सेदार थी। हमने सब किम करया जो आदेश आया। अब रही बात
अहिरवाल की लोग कहते हैं। इस अहिरवाल में 4 साल से अगर कोई यूनियन मजबूती से लड़ाई लड़ रही हरियाणा में तो वो रेवाड़ी की टीम है। इन्होंने कहा था कि हम मुआवजा नहीं देंगे, हमने लेना आता है। जिस भाषा में ये सरकार समझती है, भारतीय किसान रेवाड़ी की चढ़ूनी की ये टीम ने उसी भाषा में जवाब दे दिया। इन्होंने कहा सिरसू नहीं बिकेगी, हमने ताला लगा दिया। 4 बजे प्रशासन घुटनों के बल आया और सिरसू बिकी। इन्होंने कहा था कि बाजरा नहीं खरीदेंगे, हमने कही थी दाना दाना बाजरा बिकवाएंगे। भावांतर के पैसे ये सरकार कहती है कि एमएसपी थी, एमएसपी है, एमएसपी रहेगी। अरे कहाँ एमएसपी? 1.5 साल पहले रेवाड़ी के भोले भाले किसानों को बहका कर ले गया और बाजरा का पैसा नहीं हुआ। दक्षिणी हरियाणा में यूनियन की कमजोरी नहीं है, कमजोरी है तो नेताओं की है। बीजेपी के नेता इतने कमजोर है कि 8 जिलों में 9-9 हज़ार के हिसाब से खाद बीज पानी के मिल गए, रेवाड़ी में नहीं मिले। 8 क्विंटल बाजरा हमारा खरीदा जाता है, जबकि हम हब है बाजरे का। झज्जर रोहतक का 10 क्विंटल खरीदा जाता है। पत्रकार साहब 1 एकड़ में 600 का, तो यही फर्क होगा। और दूसरी बात, मूंग बिकते हैं, उनको 7,000, हमको 4,000। कब तक भेदभाव करांगा? एक हमारे पूरे रेवाड़ी जिले में 25 किला कृषि अधिकारियों ने लेके गया रखा है, वहाँ शोध नहीं है। वो सिर्फ बीजेपी के नेताओं के कारण नहीं है। तो हम ये जो परसों हम खनौरी बॉर्डर पे गए थे, डल्लेवाल साहब की हालत बहुत नाजुक है। हमें हमारी राष्ट्रीय टीम भी गई, हम भी गया, हम हालात देख कर आया। हमारे प्रधान ने एक लेटर लिखा है, संयुक्त मोर्चा से भी हम अपील करते हैं, रेवाड़ी की तरफ से भी, जब लगे इकल्ला नहीं होगा, भारतीय किसान चढ़ूनी शामिल नहीं होगी, आप दिल्ली का दरवाजा नहीं दे सकते, आप इकट्ठा हो। 1-2 नेता किस्म के ऐसे हैं जो भड़काऊ ज्ञान देकर आंदोलन को, और उस बेचारे डल्लेवाल साहब के भी शरीर को ध्यान रखना चाहिए, उसका शरीर पीला पड़ेगा। सब पुरानी बातें भूल के इकट्ठा मिलकर लड़ाई लेनी चाहिए। जी, क्या कहेंगे? अक्सर सरकार कहती है और लगातार अब तो ये बात चर्चा में है, नायब सैनिक की सरकार बोलती है, हर मंत्री हर विधायक बोलता है, हर नेता बोलता है कि पंजाब के किसान आंदोलन कर रहे हैं, हरियाणा का कोई रोल है ही नहीं, हरियाणा का कोई मुद्दा ही नहीं है, हरियाणा में तो हम एमएसपी दे रहे हैं। हरियाणा के अंदर एमएसपी कहाँ दे रहे हैं? हमने कही लिखित में एमएसपी दे दो, लिखित में ये देते नहीं और कहते हैं कि वो नहीं है। ये किसान सारे हैं, लोकल किसान है। रेवाड़ी का किसान, अहिरवाल का किसान भी, सैनी साहब वहम में मत रह जियो, खट्टर को वहम काट दियो तो न मुख्यमंत्री बने सा। मेरा भाई किसान के खिलाफ मत बोला, एक जांगड़ो बोल लो तो उसने ही बहुत भारी पड़ेगी। थूक के चाटने की कोशिश करी से 700 छोरी भगा देगा। अरे कमाल कर दिया तूने, तू रेवाड़ी बढ़ के तो दिखा मेरा भाई। जांगड़ा समाज के ऊपर भी तू कलंक सा, समाज ने भी और बीजेपी ने भी वो तुरंत प्रभाव से पार्टी से निकाल देना चाहिए। क्यों प्रधान जी, क्या कहें? एमएसपी मिलती है? देखिए, हरियाणा सरकार करके हम 24 फसलों को दे रहे हैं। यहाँ पे अगर एमएसपी दिए थे तो बाजरा हो, सरसों हो, हमने आए दिन प्रशासन को अवगत करा के फिर उसमें तालाबंदी लगा के हम अपने समर्थन मूल्य के लिए, अपने 2 दिन के लिए सरसों बिकवाने के लिए, एमएसपी तो एक नाम मात्र की घोषणा है। अगर मिनिमम समर्थन मूल्य उनको घोषणा कर दी, अगर 24 फसलों में से कितनी फसल एमएसपी पे बिक रही है, ये सिर्फ एक किसानों को लुभाने की एक वोट बैंक के लिए बात करती है। लेकिन दरअसल आज देखिए जितनी महंगाई बढ़ रही है उस हिसाब से मिनिमम क्या समर्थन मूल्य बढ़ा है। उधर के नाम से राजनीति के मुद्दे पे जब अगर सत्ता के लिए जब चुनाव आते हैं तो एमएसपी के लिए घोषणा पत्र में शामिल करते हैं और उसके बाद में सब सत्ता आ जाती है तो उसका अपने वादे से वो मुकर जाती है। कि एमएसपी की बात हो, चाहे किसानों के कर्जे की बात हो, चाहे स्वामीनाथन रिपोर्ट की बात हो और जो बीमा की हो, तमाम जो हमारे किसानों के मुद्दे हैं उन चीज़ों से आज सरकार बेखबर है और इस चीज़ में कोई नहीं है। आज किसान बहुत दैनिक हालत में है। जी, सरकार कहती है कि किसानों का आंदोलन है ही नहीं, पंजाब के कुछ चुनिंदा लोग बैठे हैं, किसान नहीं है। देखिए सर, ये तो बीजेपी एक तानाशाही गुंडागर्दी की इनकी दशा रही है कि पिछले हम जो 13 महीने पे बैठे थे तो किसानों के मुद्दे पर ये कह रहे थे कि ये तो किसान नहीं है, ये तो क्या नाम से बाहर से बैठे हैं, पाकिस्तानी उग्रवादी है। नेता की आए दिन, बीजेपी के नेताओं की आए दिन जबान फिसल जाती है। पता क्या भी खालिस्तानी बोला जा रहा है? जी, कुछ भी वर्ड में बोल सकते हैं, हमें संवेदन में ये कुछ ही बोल सकते हैं हमारे लिए। जबकि किसान एमएसपी के बाद किया तो आज क्यों बैठे हैं वहाँ पे? जो सरकार उनको चाहिए, बीजेपी सरकार ने चाहिए किसानों से बातचीत करे। अगर इस चीज़ में बात नहीं किया गया तो ये एक विकराल रूप करके पूरा देश एक आंदोलन में करता जाएगा। जी, आप 2 शब्दों के माध्यम से ये बता दीजिए, क्या रेवाड़ी के, अहिरवाल के, दक्षिण हरियाणा के किसान सरकार से खुश है, उनकी किसान हितैषी नीतियों से खुश हैं? जी
जी बिल्कुल नहीं है, मैं बिल्कुल नहीं है जी। किसान खुश है? नहीं, बिल्कुल नहीं है खुश। किसान खुश है जी? नहीं जी बिल्कुल नहीं है। यहाँ के दक्षिण हरियाणा किसानों के साथ तो बहुत ज्यादा भेदभाव कर रही है सरकार। भेदभाव हो रहा है। किसान खुश है दक्षिण? नहीं जी बिल्कुल नहीं, बहुत ज़्यादा भेदभाव हो रहा है। और दक्षिण हरियाणा को इतना कमज़ोर नहीं समझे जितना सरकार सोच रही है। एमएसपी मिलती नहीं मिलती? नहीं बिल्कुल नहीं मिलती। ये तो हम अपने दंड ताला गेट बंद कर करके और हम खुद खड़ा होकर के लोगों की फसलें बिकवाते हैं, नहीं तो एमएसपी का तो कोई नाम ही नहीं, खाली घोषणा होती है। एमएसपी कुछ नहीं मिल रहा है। सरकार ने बरगलाने का काम कर रखा है जी। एक बढ़िया है और साथ में किसान है। एक किसान कह रहा है कि मैं बढ़िया से मैं आपसे 10 रुपये मांग रहा हूँ, बढ़िया भी नहीं कह रहा है भाई ठीक है मैं तू मेरे से मांग रहा है, एक देने के लिए तैयार एक लेने के तैयार है, फिर नहीं तो वो दे रहा नहीं ले रहा, तो किसान कह रहा है कि भाई ठीक है आप तब भी दो। बीच में आके सरकार अड़ंगा लगा रही है। वो सरकार कह रही है मैं देने के लिए तैयार हूँ, किसान कह रहा है तू लिख के दे कि वह बोई के अंदर लिख दे 10 रुपये ये मांग रहा है, तो वही एमएसपी के ऊपर है। सरकार कह रही है हम एमएसपी दे रहे हैं, किसान कह रहे हैं तू लिख के दे दे जी। तो विनय सिद्धू को पीछे चले जाइए। मैं सभी से एक साथ जानना चाहूंगा, दक्षिण हरियाणा के किसान सरकार से खुश है या नहीं है? नहीं है। एमएसपी मिल रही है नहीं मिल रही? नहीं मिल रही। किसानों के साथ है नहीं है? किसानों के मुद्दे क्या और किसानों के साथ है। अच्छा ये आंदोलन पंजाब के लोगों का है किसानों का है? किसानों का है, ना पंजाब का ना हरियाणा का, सब किसानों का है। बिल्कुल। प्रधान जी आपसे बातचीत करेंगे, क्या कहेंगे? हरियाणा के किसान भी साथ है, सरकार कहती है कि हरियाणा के किसान तो बिल्कुल खुश है हमसे, हरियाणा के किसानों का आंदोलन से कोई लेना देना है ही नहीं। हरियाणा के किसान तो बहुत नाराज हैं और हम पंजाब के किसानों के साथ हैं, पूरे संगठन के साथ हैं जी। क्यों जी, क्या कहेंगे? हम पंजाब वाले के साथ हैं, किसानों के साथ हैं। सिर्फ एसकेएम के बुलावे का इंतजार है? हाँ बिल्कुल जी, उसको बुलावे का इंतजार है, सारे तैयार हैं। तो क्या लगता है बहुत जल्द सारे किसान संगठन इकट्ठे होने वाले? हाँ होने वाले हैं जी। क्यों जी, क्या कहेंगे? महिला प्रधान आप, क्या कहेंगे महिलाओं को लेकर? विशेषकर अहिरवाल में बोला जाता है कि महिलाएं घर से निकलती नहीं है, तो क्या कहेंगे? आप भी महिला हैं, किसानों के साथ भागीदारी मिला रही हैं अपनी। जी मैं यही कहूँगी कि भाई अहिरवाल के जो दक्षिण हरियाणा के किसान हैं वो बहुत ही सरकार से भी परेशान है, नए आए दिन नई नई बातों से परेशान है, और हम सारे संगठन साथ होकर मिलकर ही साथ देंगे। जी जी प्रधान। मैं एक तो 2-3 बात आपसे कहना चाहता हूँ। मैं दक्षिण हरियाणा का प्रभारी हूँ, भारतीय किसान यूनियन चढ़ोनी का, धर्मपाल नाम है मेरा। मैं आपसे 2 बात कहना चाहता हूँ जो आपने सवाल किए हैं। एक तो कि हम खुश हैं कि नहीं, किसान बिल्कुल परेशान है, खुश वाली बात तो पीछे रह गई, किसान बिल्कुल परेशान है और किसान इसके लिए आंदोलन करेगा। और सरकार जो कहती है वो सब जुमलेबाजी है, ये जुमलेबाज सरकार है, ये गलत कह रही है, किसान के साथ ज्यादती कर रही है, हरियाणा के अंदर दोगला व्यवहार करती है। इसने कुछ 9 डिस्ट्रिक्टों को 9-9 हज़ार रुपये दे दिए खाद बीज पानी के नाम पर, जिस इलाके को देना चाहिए था उस इलाके में 1 रुपया नहीं दिया इसने। दूसरी ज्यादती इसकी ये है क्षेत्रवार भेदभाव। दूसरा भेदभाव ये है कि हमारे सरसों एक मेन फसल है यहाँ पर, सरसों और बाजरा। अब अहिरवाल का बाजरा भी मेन फसल है। दोनों के अंदर हरियाणा में भेदभाव हरियाणा सरकार ने भेदभाव कर रखे है। कहीं 10 क्विंटल खरीदती है जबकि इस क्षेत्र के अंदर 8 क्विंटल खरीदती है, जबकि बाजरा और सरसों का प्रोडक्टिव एरिया है। मतलब हरियाणा में सबसे ज़्यादा हम बाजरा और सरसों पैदा करते हैं, हमारे साथ ये भेदभाव है। ये तो मैंने आपको 2 बातें भेदभाव की बताई। मतलब और आपने कहा क्षेत्रवार भेदभाव होता है, यानी कि सरकार ने मान रखा है चुनाव आते हैं सारी सीटें जीत लेते हैं, मतलब थोक के हिसाब से सीटें मिलती हैं बीजेपी को, और बीजेपी को लगता है कि लोग साथ हैं, इनकी भावनाओं से खिलवाड़ करो, इनको अनदेखा करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई बोलने वाला नहीं है। दूसरी अब मैं एमएसपी वाला आपका रिप्लाई दूं। ऐसा है जी कि एमएसपी की बात जब चली तो एमएसपी और स्वामीनाथन आयोग एक सिक्के के 2 पहलू हैं। स्वामीनाथन आयोग जो साइंटिस्ट थे उनके द्वारा एमएसपी की बात आई, और एमएसपी की जब बात आई तो हरियाणा सरकार ने किसी टाइम ये कबूल किया था कि हम एमएसपी C2 के मुताबिक देंगे। ये 3 फार्मूले हैं, A2 + FL और C2। इन्होंने C2 के लिए प्रोमिस किया था, जिसके अंदर कई मतलब किसान की सारी चीज़ें शामिल हैं। और इन्होंने ये कहा था, आज सरकार ये कह रही है कि हम 24 फसलों के एमएसपी दे रहे हैं, जबकि सरकार जुमलेबाजी कर रही है। ये बिल्कुल नहीं दे रही। सरकार की किसान की डिमांड है, किसान की मांग है कि ये हमें गारंटी दे दे एमएसपी की।
हमें और कुछ भी नहीं चाहिए। हमें गारंटी C2 के मुताबिक किसान को गारंटी दे दे, उसके बाद किसान इस बात को अपने को वापस ले लेगा। लेकिन सरकार तो गारंटी देने के मूड में नहीं है, वो वैसे ही लोगों को बयानबाजी करके झुठला रही है। तो छाती ठोक के कह रही है पूरे आत्मविश्वास के साथ कि हम MSP दे रहे हैं 24 फसलों पर, किसानों को बड़ा लाभ मिल रहा है उसका। सर, किसान तो ये कहता है कि ये जो पंजीकरण वगैरह है इसको ख़त्म करो। ये अनाज बाहर से नहीं आता, ना ऑस्ट्रेलिया से आता, ना अमेरिका से आता। हिंदुस्तान का किसान हिंदुस्तान में पैदा करता है। उस अनाज को आप गारंटी से खरीद दो, किसान को कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन सरकार ऐसा ना कर रही, ना ये सरकार करेगी, ना इस सरकार की ऐसी सोच है। हम तीसरी बात पर चलें अब। मतलब जहाँ तक आंदोलन के बारे में लोग कहते हैं कि ये आंदोलन पंजाब का है, पंजाब के किसानों ने किया हुआ है। तकलीफ़ महोदय किसी की कम और बत्ती हो सकती है। पंजाब के किसानों की तकलीफ़ ज़्यादा हो सकती है, हमारी कम हो सकती है। हम सब किसान आंदोलन के साथ हैं। वो आंदोलन पंजाब का नहीं है, वो आंदोलन पंजाब का नहीं है, वो पूरे हिंदुस्तान का आंदोलन है। उस आंदोलन में हम शरीक हैं। प्रधान जी ने आपसे बताया था, हम खनौरी बॉर्डर गए थे, हम डल्लेवाल साहब से मिल के आए थे। डल्लेवाल साहब की हालत बहुत ही चिंताजनक है और हम अपने राष्ट्रीय कार्य समिति के आदेश के इंतज़ार में हैं। जिस दिन भी उनका आदेश आ जाएगा, हमें तो ईंट से ईंट बजानी पड़े। रेवाड़ी ज़िला की किसान यूनियन कहीं भी पीछे नहीं रहेगी, बढ़ चढ़ करके किसानों के हितों के लिए काम करेगी। रेवाड़ी यूनियन का कहीं भी कोई हित नहीं है, किसानों का हित है। ये किसानों के लिए पैदा हुई है, किसानों के लिए काम करेगी। मतलब एक बात छोटी सी और कहना चाहूँगा, आपको पता है सबको कि भाई हरियाणा के अंदर बीजेपी सरकार शासन कर रही है। बीजेपी के एक सांसद ने, जिनका नाम रामचंद्र जांगड़ा जी है, माननीय सांसद महोदय ने जो बयान दिया वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और उन्होंने वापस लेने की खानापूर्ति की, वो एक छलावा और दिखावा था। हम उसकी पूरी रेवाड़ी यूनियन के सभी साथी उसकी कड़ी निंदा करते हैं। जी क्या कहेंगे? प्रधान जी ने कहा कि ईंट से ईंट बजाने के लिए तैयार हैं। आप महिला हैं, महिला किसानों का प्रतिनिधित्व करती हैं, क्या लगता है महिलाएं भी तैयार है? अहिरवाल क्षेत्र में महिला किसान भी तैयार है? जी बिल्कुल तैयार है। और अभी आप खुद देख सकते हो, महिला घर भी संभाल रही है और आप कह रहे हैं महिला बाहर नहीं निकलती। आप जीता जागता उदाहरण देख सकते हो, हम आपके सामने खड़े हैं। हम किसान और मजदूरों के हितों के लिए सबसे आगे रहेंगे और उनका साथ देते रहेंगे। यानी कि सरकार से टक्कर लेने की बात आएगी तो सबसे आगे मिलेंगे अहिरवाल? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, नारी शक्ति साथ में रहेगी किसानों के। तो जो राज्यसभा सांसद है रामचंद्र जांगड़ा, उन्होंने बयान दिया कि जो बॉर्डर थे किसानों के पिछले आंदोलन में, उनके आसपास के इलाकों से 700-800 लड़कियां गायब हो गई, जिसका कुछ अता पता नहीं आज तक। क्या कहेंगे उसको? बोलने को तो जी कोई भी कुछ भी बोल सकता है। अगर किसी भी गांव में कोई एक लड़की अगर चली भी जाती है तो आसपास के गांवों में उसका कितना जिक्र हो जाता है, कितनी मतलब बातें होती है। ये तो 700 लड़कियों की बात कर रहे हैं, तो आपको खुद पता होना चाहिए इस बारे में कि भाई ये सारे झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जी क्यों जी? प्रधान जी क्या कहेंगे? भैया जी के नाम से हम ना तो MSP दे रहे और ना ही बहकावा का छलवा कर रहे हैं हमारे साथ में, किसानों के साथ में। इस अहिरवाल क्षेत्र में सारे ही के नाम से सीटें ले जाते हैं, लेकिन के नाम से हमारे बहकावा के हिसाब से हमको न तो MSP मिली है, न ही दे रहे। हम अब बात ये है, आपने कहा कि हम पंजाब के किसानों के साथ हैं, हम किसान आंदोलन में जो है शामिल हैं, एक तरीके से सिर्फ इंतजार कर रहे हैं आदेश का। अगर आदेश आता है तो क्या यहाँ से जो है किसान दिल्ली की तरफ रवाना होने के लिए तैयार है? बिल्कुल बिल्कुल तैयार है जी। आगे जो भी आगे संदेश आएगा हम उसके लिए तैयार हैं जी। पिछले आंदोलन में हमने देखा पूरा हरियाणा जाम रहता था, एक तरीके से सील, बिल्कुल लॉकडाउन। अहिरवाल क्षेत्र में रास्ते सारे खुले रहते थे, सब नेता यहाँ से निकलते थे। इस बार क्या मान के चले, अहिरवाल क्षेत्र की कितनी भागीदारी रहेगी आंदोलन में? इस बार तो आंदोलन यहीं से उठेगा जी, अहिरवाल से उठने वाला। अहिरवाल क्षेत्र से ही आंदोलन शुरू होगा। यानी कि जो सरकार अब से ही वहम में है कि अहिरवाल क्षेत्र हमारे हित में है, हमारे पक्ष में है, हमारे खिलाफ नहीं जाएगा, हमारे खिलाफ नहीं बोलेगा, तो सरकार को ये वहम दूर कर लेना चाहिए। बिल्कुल कर लेना चाहिए। हम के नाम से इस बार पूरी तैयारी से आंदोलन तैयार कर रहे हैं जी। जी क्या कहें? हाँ जी, किसान बिल्कुल जागरूक आंदोलन के लिए और तैयार रहते हैं। और रही दक्षिणी हरियाणा की बात, चुनाव के समय लोग लुभावने प्रचार करके भोली जनता समझिए, चयन विज्ञता समझिए, वो वोट ले जाते हैं, लेकिन बाद में वो मुकर जाते हैं। जैसे MSP का मामला है, उस समय आप ये आके देखिए क्या हाल होता है। ताड़ेबंदी की जाती है, आंदोलन किए जाते हैं
और रजिस्ट्रेशन और वो उसकी प्रक्रिया इतनी लंबी है, हर कोई नहीं कर सकता। तो किसानों की मांगे जायज़ है, मैं यही कहूँगा। जी क्यों जी, क्या कहेंगे? ये किसानों की एमएसपी पे कोई खरीद नहीं हो रही। यहाँ कपास भी होती है, मूंग भी होती है, गुआर भी होती है। हाँ, और सरकार इस पे भाव मिल रहा नहीं मिल रहा? कुछ परसेंट ये खरीद करते हैं और बाकी लोगों को ताकत के ऊपर बैठा देते हैं। यहाँ वो तो कोई फैक्ट्री बना रखी इन्होंने धान की, ना कोई कपास की और ना कोई बाजरा की, इनका भंडारण। यहाँ से किसान बैठे रहते हैं, इनकी साइट बंद रहती है सारी। यानी कि परेशान है किसान। तो आज हम रेवाड़ी जिले के अंदर मौजूद है, रेवाड़ी शहर में, यानी कि एक तरीके से दक्षिण हरियाणा अहिरवाल क्षेत्र, वो क्षेत्र जो हर बार भाजपा को जिताता जरूर है, लेकिन यहाँ के किसान अपना अलग ही दुखड़ा बयां कर रहे हैं। इनका साफ कहना है सरकार दावा करती है एमएसपी मिल रही है, कोई एमएसपी नहीं मिलती। सरकार कहती है कि सुचारू रूप से फसलें खरीदी जाती हैं, इनका कहना है कि हर बार सरकार की नाक में दम करके फसलें खरीदवानी पड़ती हैं जबरदस्ती, वरना सरकार दाना भी नहीं खरीदती। किसानों का हर बार तालाबंदी, धरना प्रदर्शन, रोड जाम, ऐसा करके जो है सरकार प्रशासन को घुटनों पर लाना पड़ता है ताकि किसानों की फसल बिक सके। ये जो है इन किसानों के द्वारा बताई गई हकीकत इस क्षेत्र की है। प्रधान जी क्या कहेंगे? बात आंदोलन की आती है, पंजाब के किसान बैठे हैं, कुछ चुनिंदा लोग बैठे हैं, खालिस्तानी हैं, वही बातें दोबारा चल रही हैं, क्या कहें, क्या जवाब दें? कल तक इसका बाद फैसला हो जाएगा, ये ऐसा सूत्र बता रहे हैं। एक ही होंगे, एक मिलकर लड़ाई लड़ेंगे। जो ये नेता बयान दे रहे हैं ना, एक दो, उनमें एक दो आरएसएस के आदमी घुसे हुए हैं। वो नहीं चाहते कि पूरा हिंदुस्तान का किसान इकट्ठा है। उनकी चालों का जल्दी पता लग गया। अब तेजी आ गई, चंडीगढ़ में मीटिंग चल रही है, कल कुरुक्षेत्र में एक मीटिंग हमारी और होगी, हम भी फोन द्वारा जुड़ेंगे। जी, अगर आदेश आता है एसकेएम की तरफ से कि सभी एकजुट हो जाओ, सभी निकल पड़ो, तो क्या रेवाड़ी के किसान, अहिरवाल के किसान तैयार हैं दिल्ली कूच के लिए? बिल्कुल इंतजार कर रहे हैं। मैं पत्रकार साहब अब बार बार कह रहा हूँ, अब के चिंगारी रेवाड़ी से उठेगी। सबसे पहले यही पूछेंगे। हाँ, सबसे पहले यही पूछेंगे। रही बात ऐसे बीजेपी वाला भुला के, बहका के और कांग्रेस की टिकट की गलत नीति आते हैं और आपस की फाट फूटते 11 माह तक 10 लेगा। अरे और क्या दे 10 हमने, जब 11 माह तक 10 दे दी। जितनी बार भी मुख्यमंत्री बने उसे, अहिरवाल की धरती तो बने उसे मिलनो कुछ नहीं। कई लोग गाँव में कहेगा बीजेपी का आदमी पानी ले आओ। अरे पानी मोदी जी लिया, हम तुम्हारे साथ साथ लाओ तो सही पानी। ये बीजेपी के बरगलाने का काम करती है। और रही बात से सरकार लामा साहब सारी ऐसी से जो किसान हित ऐसी कोई नहीं सोचती। जी क्यों जी, क्या कहेंगे? एक मुद्दा एसवाईएल का भी चलता है। जो ही आंदोलन शुरू होता है, जो ही आंदोलन आपका चरम पे पहुंचता, सरकार कहती है एसवाईएल का पानी पहले ले आओ, उसके बाद हम देखते हैं। एसवाईएल क्या, यहाँ तो जो हरियाणा का जो हिस्सा है हमारा दक्षिण हरियाणा का, वही सरकार नहीं दे रही। एसवाईएल का तो वहाँ मान लो 2 स्टेटों का है, वो तो सरकार नहीं चाह रही। सरकार के लोग तो यही कहते हैं ना, अगर हरियाणा के किसानों का पंजाब के किसानों से ऐसा ही भाईचारा है तो वो भाईचारे में पानी क्यों नहीं देते? तो ये तो सरकारों की नीतियाँ खराब है जो ये फैसला नहीं कर रही। किसानों को उसमें क्या दोष है? सरकार आपस में करे तो पहले बीजेपी की वहाँ सरकार थी, यहाँ भी थी, सेंटर में भी थी, लेकिन उन्होंने नहीं किया। ये बहका के, इस चीज़ को तो बहका के रखते हैं यहाँ की पब्लिक को। और जनता समझ रही थी कि सैनी साहब किसान का बेटा है, ये किसानों की सुनेगा, लेकिन ये भी बस नंबर बढ़ाने वाली बात कर रहा है। ये भी किसान हितैषी नहीं है, क्योंकि यहाँ दक्षिण हरियाणा में सबसे ज़्यादा यहाँ की खर्चा आता है फसल पैदा करने में। यहाँ पानी नीचे से निकालना पड़ता है इंजन से, ट्रैक्टर से, और ना नहर का कोई साधन है। यहाँ नहर का जो पानी आता है, बीजेपी तो दम भरती है, नहरी पानी हमने आखिरी टेल तक पहुंचा दिया। यहाँ पीने का मुश्किल से काम चलता है, खेती में इसका इस्तेमाल नहीं होता। जो खेती में इस्तेमाल करता है ये भी झूठ है, ये झूठ है। एमएसपी भी झूठ है। ये नाली से नहीं होता है। ये कोई अपना ट्रैक्टर से तेल जला के इंजन से नहर का इस्तेमाल कर लो, नज़दीक वाला तो कर लो, नहीं कोई नाली सिस्टम नहीं है। जो सिंचाई का सिस्टम है वो नहर का बिल्कुल नहीं है। क्या मानने, अहिरवाल के साथ सीधा मजाक हो रहा है? मजाक हो रहा है। वोट यहाँ सबसे ज़्यादा मिलती है और मजाक इस इलाके को सबसे पीछे रखते हैं। क्यों जी? सरकार की नीति है, सीधा सीधा मजाक चल रहा है। दक्षिण हरियाणा के साथ तो बिल्कुल सीधा मजाक चल रहा है साहब। ये जो नहरी पानी की कह रहे हैं, नहर टाइम से आती ही नहीं, कहाँ से चाहिए होगी? पीने का पानी जो हौद है वाटर सप्लाई की, वही नहीं भर पाते। महीने में 5-4 दिन छोड़ते हैं बड़ी मुश्किल से पानी, वो भी ऐसा से नहीं है, पंजाब से जो नज़दीक का पानी हमारा सोनीपत बांध का, हाथी बांध से, उसी का पानी है। बाकी नहर एसवाईएल का तो है ही नहीं पानी। जी क्या कहेंगे चलते चलते?
अहिरवाल के किसानों ने बोल दिया, ऐलान कर दिया कि आदेश आने वाला है, आदेश आते ही चिंगारी यहीं पे सबसे पहले भड़केगी और सबसे पहले अहिरवाल के लोग, अहिरवाल के किसान ही दिल्ली पहुंचेंगे। जी बिल्कुल, देखिए जब भी किसान अपना आंदोलन किया है, किसान के मुद्दे के लिए भी हम पूरा चाहे हरियाणा हो चाहे पंजाब हो और दक्षिण हरियाणा में रेवाड़ी जिला में चाहे किसान हमारा इस चीज़ में भागीदारी, जैसे हमारे आदेश आया हम इस चीज़ में बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे। एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि बीजेपी सरकार बार बार ये कह रही है, पानी का जो आप टहल के कह रहा था, एक अटल जी ने एक योजना लाए थे सूर्य विकास योजना, उसमें कहा था कि जब बहुमत नहीं था कि हम नदियों को जोड़कर और एक समूह में करके हरियाणा में, पंजाब, ये जैसे राजस्थान हुआ, हरियाणा हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, इनको जैसे भी पानी की क्षेत्र की होगी और उनको हिसाब से दिया जाएंगे। तब तो उसके पास बहुमत नहीं था और 10 साल से पूर्ण बहुमत था, अब तीसरी बार इनमें बना दिया कि बीजेपी सरकार किसानों की तेजी नहीं है। आने वाले समय में हम ये दक्षिण हरियाणा, राजस्थान, हम बिल्कुल बंगारू हो जाएंगे, ना यहाँ फसल होगी, हम बिल्कुल पीने का पानी का भी लाला पड़ा हुआ है। तो सरकार कहाँ हुई, जनता की तेजी नहीं है। जो आज पानी की नहीं सोच रहे, तो पानी नहीं है तो जल जीवन कैसा होगा सर? ये चीज़ बीजेपी सरकार सिर्फ वोट बैंक के लिए राजनीति करती है, सत्ता के लिए ये हर मर्यादा तोड़ के सत्ता हासिल करना चाहती है। जैसे आप हरियाणा में, जैसे आप कहा कि कहाँ से बीजेपी सरकार आ गई, भाई किसानों के मुद्दे पर तो किसान तो इतना आक्रोश था, लेकिन वो सत्ता कैसे आ गई? सब ईएम का जो गुंडागर्दी, जो तानाशाही है, और उन्हीं वजह से आज तानाशाही विराजमान बैठी हुई है। ये बीजेपी सरकार की पॉलिसी नीति रही है। तो ये हमारे साथ अहिरवाल क्षेत्र के किसान, रेवाड़ी के किसान बने हुए थे, खास बातचीत की। जो भाजपा पार्टी लगातार दम भरती है कि अहिरवाल क्षेत्र में आंदोलन नहीं है, यहाँ पर किसान हमसे खुश है, हमारी नीतियों से खुश हैं, तो आज जो है अहिरवाल क्षेत्र के किसानों ने बीजेपी को सीधे सीधे आईना दिखा दिया है कि ना यहाँ एमएसपी है, ना यहाँ नहरी पानी है, ना यहाँ फसलें अच्छे से खरीदी जाती हैं, ना यहाँ भाव मिलता है और ना ही यहाँ पर भावांतर भरपाई योजना के तहत कोई लाभ मिलता है। यानी कि जो सरकार नीतियां गिनवाती है अपनी उंगलियों पर, जिन नीतियों के दम पर सरकार हमेशा बढ़ाइयां बटोरती है, वो नीतियां सिर्फ अहिरवाल क्षेत्र के लिए कोरी झूठ है। एक अहिरवाल क्षेत्र के साथ भाजपा की तरफ से भद्दा मजाक है और इन्होंने ऐलान भी कर दिया कि वो ना पंजाब के किसान हैं बल्कि वो किसान हैं और किसान किसानों के साथ हैं। हरियाणा भी इस आंदोलन में शामिल है और ज्यों ही एसकेएम की कॉल आएगी त्यों ही सबसे पहले यहीं के किसान दिल्ली कूच के लिए तैयार होंगे, रवाना होंगे। सबसे पहले यहीं के किसान घेरेबंदी करने वाले हैं। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, मेरे से सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।